बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात है, एक और इस्तीफ़े की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है, बहुत ज़्यादा ज़ोर बढ़ता चला जा रहा है एक और बड़े इस्तीफ़े का। उसकी हम बात करेंगे। उस हवाले से इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान साहब पहले बात करके आपको बता देते हैं, इशारा दे देते हैं कि क्या होने वाला है। जिस तरह आपने लॉन्ग मार्च का सुन लिया है और अब सारी सियासत इसी लॉन्ग मार्च के गिर्द घूमेंगी। मरीम औरंगजेब साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशियात हैं, उन्होंने भी अब इस खौफ का इजहार कर दिया है। लॉन्ग मार्च से वो भी खौफजदा हैं, उस बारे में वो भी बात कर रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की वजह से कि कहा जा रहा है जी वो जानिबदार हैं और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही केस को देख रहे हैं, 17 और जमातों को क्यों नहीं खोल रहे आप फंडिंग का मामला। तो अब पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं वहां हर जगह पर एहतजाज की तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है। अच्छा, अब आएंगे हम जो बड़ा इस्तीफा है, यानी ये तो एक तरफ मामला है, एक और इस्तीफा है जिसकी डिमांड, जिसका मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। क्यों जोर पकड़ रहा है, उसकी वजह क्या है, उससे पहले मैं आपको यहां कुछ हवाले देना चाहता हूं। अभी आप देखिए, कामरान खान साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, उनके ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, इतना बड़ा वो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अभी एक दो दिन पहले कहा कि ये सारी गेम किस तरह से हुई इमरान खान के खिलाफ, मैं सबूतों के साथ सामने आऊंगा। इससे पहले अरशद शरीफ साहब ये बात कह चुके हैं, आप उनका ट्वीट चेक कर सकते हैं। उन्होंने चिली की मिसाल दी है कि बिल्कुल इसी तरह से वहां पर हुआ, बिल्कुल इसी तरह से कि और उनके डीक्लासिफाइड अब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखा दी है कि हुआ क्या, कि किस तरह से अपोजिशन को इस्तेमाल करना है, किस तरह से इदारों को इस्तेमाल करना है, और वो बंदा जो काबू नहीं आ रहा था और रूस की तरफ जा रहा था उसको किस तरह से तब्दील करना है। अब वो पूरी की पूरी कहानी, और उन्होंने वो ट्वीट जो शेयर किया और डॉक्यूमेंट्स दिखाए उन्होंने जो डीक्लासिफाई हो चुके हैं, उनमें सिर्फ उन्होंने कुछ जगहों पर बाकायदा, आप वो जरूर देखिए कि काट करना, जहां जहां चिली का नाम है या उसके उस वक्त के सरबरा का नाम है जिसको तब्दील करना था, सारे गेम उसके खिलाफ की, उसके साथ जो कुछ भी किया, वहां काट कर इमरान खान, मुल्क का नाम काट कर पाकिस्तान लिखा और बिल्कुल आपकी कहानी नजर आएगी। अब कामरान खान साहब क्या बता रहे हैं? कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि DGISI की तब्दीली के बाद ये अफवाहें आई कि जी कोई ताल्लुकात गड़बड़ हैं, ये सब कुछ है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं ख़राब हैं। अभी कामरान खान साहब कह रहे हैं कि उसके बाद ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने गालिबन दिसंबर में कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट अब कह रही है कि इससे हमारी जान छुड़ाओ और इमरान खान को निकालने में हमारी मदद करो, हमें फार्मूला दो और ये सब कुछ। तो ये आपको याद होगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ISPR की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई कि जी किसने राब्ता किया, आप बताएं किसने आपसे राब्ता किया है, ऐसे ही ना बात करें। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, ये छपा। जरदारी साहब का बयान भी छपा, DGISPR की उस हवाले से तरदीद कह लें और बयान कह लें, वो भी छपा, हर चीज़ सामने आई। फिर उसके बाद होता यह है कि अचानक जरदारी साहब जो हैं वो सिंध की बजाय इस्लामाबाद में डेरे डाल लेते हैं और मुलाकातें होती हैं और PDM जो है दोबारा उसका वजूद आ जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं और मुलाकातें हर सतह पर होती हैं। उसी दौरान में आप देखिए कि एम्बेसीज में जा जाकर मुलाकातें भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और सबसे पहले कौन अलहदा होता है? बाप पार्टी। और बाप पार्टी किस तरह से वजूद में आई, किसके कहने पर चलती है, ये भी सब जानते हैं। अच्छा, ये सारी बातें कामरान खान साहब ने कोट की हुई हैं, सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं। और ये सब बातें अब ये हो रही हैं, हर जगह पर, हर सतह पर यही सारा कुछ हो रहा है कि ये गेम किस तरह, और इसका जो उन्वान कह लें या इसके बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो गेम कहा जा रहा है। गेम जो हुई, और फिर किस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट के आखिर में अहकामात आते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ ये गेम फिर कामयाब हो जाती है। अच्छा, ये तो सारा मामला हो गया इमरान खान साहब को निकालने का। लेकिन अब मसला कहां आया? मसला यह आया कि सारी कैलकुलेशन हो गई गलत। इमरान खान साहब मकबूलियत के उस मकाम पर पहुंच गए जहां वो आज से पहले थे नहीं। लोग तंग थे, ये हम सुनते आए कहानियां कि ये होता है पाकिस्तान में, इस तरह से होता है, बैरूनी ताकतें, साजिशें, फलां फलां। इस दफा इमरान खान साहब सबूत के साथ सामने आ गए। उन्होंने कहा वो लेटर है, वो थ्रेट है, धमकी है, सब कुछ है, वो दिखाया। और वो इतने पुरएतमाद थे कि भाई ये लोग उसके बाद ये तहरीक-ए-इंतबात कामयाब ही नहीं हो सकती क्योंकि ये सबूत मैं दिखा रहा हूं। लेकिन जाहिर है कि जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी वो भी पक्के थे, पक्की गारंटीज दी हुई थी।
वो भी आगे बढ़ते चले गए। तो अवाम तो साथ खड़ी हो गई, लेकिन वो जो इक़्तिदार में अब लोग हैं, जो कुछ भी उसमें हैं, ताकत के हल्के हैं जितने भी, वो जनाब ना हुए। वो तो उसके साथ वो डील में रहे, सियासतदान और सब लोग। अच्छा, वो डील को उन्होंने अमली जामा तो पहना दिया, लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि आकर देखो तो सही, देखो तो सही, ये लेटर देख लो। हर जगह पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी भेजा, पार्लियामेंट के अंदर भी, हर तरह, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं था। सब कहते रहे कि जी जाली है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक बड़े बड़े साफियों ने कह दिया कि जनाब हमने तो ये लेटर देखा हुआ है, ये वो नहीं है, फलां नहीं है। हालांकि ये तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ना कोई देख सकता है उस तरह से। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो सकती है, तो फिर भी इमरान खान साहब जो है इसको उस तरह तो पब्लिक नहीं, लेकिन ले आए। पूरी चीज़ तो नहीं पब्लिक हो सकती, क्योंकि इसमें वो साइफर होता है, कोड होता है, वो सब कुछ तो हो ही नहीं सकता, वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा, अब जब इन्होंने देखा नहीं और दावे किए, और फिर यहां तक पब्लिक का जो रिएक्शन था उसको दबाने में कहा कि जी अगर ये सच हुआ, अगर ये साजिश सच हुई, ये बैरूनी मुदाखलत सच हुई, ये खत सच हुआ, ये लेटर सच हुआ, धमकी सच हुई, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, शहबाज शरीफ ने कहा, और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। अब हुआ क्या, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तो साबित हो गया ना, खुद सरबराही की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की, ये दूसरा इजलास इसी बारे में हुआ, उसमें तसल्ली हो गई, उसमें सारा आपने देख लिया, खुद देख लिया। अब इसलिए तो मुंह लटके हुए थे, देख भी लिया, सारा सामने आ गया, साबित हो गया। जो कोशिश थी कि किस तरह से इसको झुटलाया जा सके, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहां पर सबसे जो अहम जुमला है वो लिखा है कि रीअफर्म करते हैं। जो पहली कमेटी का इजलास था उसमें जो बातें हुई कि खुली बैरूनी मुदाखलत हुई है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो इस पर डिमार्च करते हैं, वो उसको इंडोर्स किया, रीअफर्म किया, इयादा किया, दोहराया, उसमें लिखा। तो अब इनकी तसल्ली हो गई कि वो ये क्या है, ये तो सब हकीकत है, ये सब तो हुआ है। अब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनको सब पता था, ये तो खुद उसमें शामिल थे, इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि असद मजीद है, इस पर दबाव डाल किस तरह से कुछ करवा लें, इसको किस तरह डिनाई करवा दें, कुछ वो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं उस दावे पर। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम साहब से लेकर सब दीगर लोग जो थे, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं आके इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा, मैं उसकी तरफ आ जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब पूरी कौम की तरफ से मुतालबा हो रहा है कि भाई आपने ये कहा था, ये साबित हो गया सब कुछ, अब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अब आप देखिए कि ये आवाज़ बनती चली जा रही है। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह का वास्ता है कि तुम ये मेरे साथ आकर ना खड़े हो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि शहबाज ने कहा नहीं मैं उनके साथ खड़ा, कहते मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम मुझसे माफ़ी तो मांगो। तुमने कहा कि जनाब मैं इस्तीफा दूंगा, ये सब करूंगा। यहां तो बड़े बड़े सहाफ़ी कहते रहे कि अगर ये खत हकीकत हुआ तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, ये तक बातें होती रहीं। तो अब उन दावों को, उन कमिटमेंट्स को, उन वादों को फिर पूरा करें, वरना आपकी साख यानी फिर हर चीज झूठ साबित होगी, हर वादा, हर बयान कि आप कहते हैं करते नहीं हैं। इस वजह से अब पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, कई हलकों से ये बात हो रही है, ये अब खत्म हो ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। वो मैं देख रहा था, गालिबन हारून रशीद साहब ने कहा है कि अब इमरान खान की लग गई है मौजें, साहब जो है एक्सपोज भी हुए, अब सबसे जान भी छूट जाएगी इमरान खान की, बस उसने ये पर्ची संभाल के रखनी है जो उसके पास है। अब सारे जितने उनके ये सियासत में दुश्मन थे, जो जो उन पर इल्ज़ामात लगते थे, जो भी इदारों में उनके खिलाफ जो हुआ, जिस तरह भी, वो सब फारिग हो जाएंगे, बस इमरान खान ने पर्ची संभाल के रखनी है। तो वो शहबाज शरीफ तो जनाब अब उनकी साख, अखलाकी जवाज़, वो सब फारिग हो गया है, सब फारिग, कोई उनकी स्टैंडिंग नहीं रही। और इसके अलावा आप देख लीजिए इंटरनेशनल मीडिया में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब ये बात हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ इस्तीफा दें। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, उन सब पर दबाव आ चुका है, सब पर दबाव आ गया है कि जनाब अब इससे निकलें किस तरह। इतनी बड़ी गलती, ब्लंडर हो गया है, लेकिन अब इसको क्या कहें कि और गलतियां की जा रही हैं उसको दबाने के लिए, कुछ करने के लिए। रास्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। इस्तीफों के मुतालबे बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग मौजूद हैं उन सब से अब इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, इस्तीफे की बात हो रही है। अब देखें कि आगे कितना ये जोर पकड़ता जाता है। अभी तो यही लग रहा है, सोचा गया था कि मामला दब जाएगा, इमरान खान ने जितने जलसे करने कर लिए, लेकिन ये तो अब तहरीक जोर पकड़ रही है और कह रहे हैं कि जी ये तहरीक नहीं, अब तो ये इनकलाब किसी कैफियत बनती चली जा रही है और अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को। अयाज मीर साहब कह रहे हैं कि ये तूफान उठ रहा है, तूफान बन रहा है, ये संभाला नहीं जाएगा। तो अब या तो बड़े ओहदों से इस्तीफे या फिर जनाब इलेक्शन करवाएं, नहीं तो फिर ये दबाव बढ़ेगा, ये तूफान आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।